हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम इंडियन जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे, जो कि है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन इंडिया। इससे पहले हमने लेक्चर लिया है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे, हमने फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ा है, साथ ही साथ में हमने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ा है। इसके अलावा हमने क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ा, साथ ही साथ में हमने क्रॉप्स ऑफ इंडिया पढ़ा। ये सारे लेक्चर्स हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो जाकर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन इंडिया। तो इसमें से भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया और दूसरे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन इंडिया। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करें, इंडियन ट्रांसपोर्ट में आता है रेलवे ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और पोर्टल कनेक्टिविटी। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। इन टर्म्स ऑफ रोड नेटवर्क, इंडिया में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क पाया जाता है पूरी दुनिया में। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर हम याद रखेंगे, India has largest railway system in Asia and second largest in the world. अगर हम इंडिया में वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये वाले पॉइंट्स हम याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। अगर हम इंडियन रेलवे की बात करें, इंडियन रेलवे is the third largest rail network in the world. किस किस के बाद है? आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा है चाइना। तीसरे नंबर पर हमारा इंडिया आता है। अगर हम इंडियन रेलवेज के फीचर्स की बात करें तो ये मल्टी गॉज है, मल्टी ट्रैक्शन सिस्टम है। इंडियन रेलवेज को बोला ही जाता है मल्टी गॉज एंड मल्टी ट्रैक्शन सिस्टम। ये कवर करता है ब्रॉड गॉज को, जिसकी लेंथ होती है 1676 मिलीमीटर। दूसरा मीटर गॉज, जिसकी लेंथ होती है 1000 मिलीमीटर। तीसरा आता है नैरो गॉज, जिसकी लेंथ होती है 762 और 610 मिलीमीटर डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। और ये जो रूट है इट्स अबाउट 64,600 किलोमीटर्स। इंडियन रेलवेज में अगर हम देखें तो कुल 17 जोन्स आते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है न्यूली फॉर्म्ड कोलकाता मेट्रो जोन। अगर हम इंडियन रेलवेज की प्रोडक्शन यूनिट्स की बात करें, जो कि अक्सर एग्जाम्स में उनकी लोकेशन या नाम पूछा जाता है, तो ये आप याद रखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है चित्रांजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि चित्रांजन में लोकेटेड है। अगर हम दूसरे प्रोडक्शन यूनिट की बात करें, वो है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि वाराणसी में लोकेटेड है। इसी तरीके से डीजल लोको मॉडरेशन वर्क्स है, जो कि पटियाला में लोकेटेड है। इसी तरीके से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, जो कि हमारे चेन्नई में लोकेटेड है। रेल कोच फैक्ट्री है, जो कि कपूरथला में लोकेटेड है। और लास्ट में
रेल व्हील फैक्ट्री है जो कि हमारे बेंगलुरु में लोकेटेड है। अक्सर इंडियन रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट्स की लोकेशन के बारे में पूछा जाता है, तो उसमें आप याद रखोगे, एक तो चित्रांजन है, दूसरा वाराणसी है, तीसरा पटियाला है, चौथा चेन्नई है, फिफ्थ कपूरथला है और सिक्स्थ बेंगलुरु है। अगर आपको प्रोडक्शन यूनिट्स का नाम जानना है तो वो है चित्रांजन लोकोमोटिव वर्क्स जो कि चित्रांजन में है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कि कहां है, वाराणसी में है, डीजल लोको मॉडरेशन वर्क्स जो कि पटियाला में है, इसी तरीके से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जो कि चेन्नई में है, रेल कोच फैक्ट्री है जो कि हमारे कपूरथला में है और लास्ट में रेल व्हील फैक्ट्री है जो कि हमारे बेंगलुरु में लोकेटेड है। ये वाले पॉइंट्स एज डायरेक्टली इसी तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप ये याद रखोगे। तो अगर हम इंडियन रेलवेज में हिस्ट्री पे जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट रेलवे लाइन है जो कि इंडिया में ऑपरेट हुई फॉर पब्लिक ट्रैफिक, वो कब हुई, वो 1853 में हुई। और कहां से कहां तक हुई, ये हुई बिटवीन मुंबई, जिसको हम अब मुंबई बोलते हैं, टू थाने। ये डिस्टेंस करती थी कवर 34 किलोमीटर्स और इसको नेशनलाइज किया गया 1950 में। अगर हम देखें, यूनेस्को ने कुछ इंडियन रेलवेज को रिकॉग्नाइज किया है, तो वो कौन कौन से हैं, उसमें हमारे आते हैं दार्जिलिंग रेलवेज, हिमालयन रेलवेज, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, छत्रपति शिवाजी टर्माइन्स और कालका शिमला रेलवेज। ये भी आप याद रखोगे, ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है अबाउट विवेक एक्सप्रेस। आपको याद रखना है विवेक एक्सप्रेस इज फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। अगर हम देखें, इट ट्रैवल्स अबाउट 4273 किलोमीटर्स, मेकिंग इट द लॉन्गेस्ट रन रेलवे इन टर्म्स ऑफ टोटल टाइम एंड डिस्टेंस इन इंडिया। तो अगर आपको से पूछा जाए इंडिया में लॉन्गेस्ट रन रेलवे कौन है, तो वो है विवेक एक्सप्रेस। ये कहां से कहां तक है, ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है और ये ट्रैवल करती है 4273 किलोमीटर, जो इसको बनाती है लॉन्गेस्ट रन रेलवे इन टर्म्स ऑफ टोटल टाइम एज वेल एज डिस्टेंस। तो आप याद रखोगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कोंकण रेलवेज के मुतालिक। कोंकण रेलवेज में पूछा जाता है बिटवीन विच स्टेट्स इट पासेस। तो आपको याद रखना है इट पासेस थ्रू 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया। कौन कौन सा स्टेट आता है, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अगर हम देखें, ये जो कोंकण रेलवेज है, इट रन्स अलोंग द इंडियन वेस्ट कोस्ट पैरेलल टू द अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स। ये कोंकण रेलवे बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। अगर हम देखेंगे, इट्स एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड सीनिक रूट रनिंग फ्रॉम महाराष्ट्र टिल कर्नाटका। ये अपनी सीरीन ब्यूटी और सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है। दैट इज वाई इसके बारे में ये एक जबरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दैट इज वाई इसके बारे में हर एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में तो पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है ये 3 स्टेट से पास करता है। वो कौन कौन सा स्टेट है, एक इसमें गोवा आता है, महाराष्ट्र आता है और कर्नाटका आता है। साथ ही साथ में इसमें पूछा जाता है इट रन्स पैरेलल टू द अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स। ये वाला क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है और ये पूछा जाता है ये किस स्टेट से किस स्टेट तक है। तो आपको याद रखना है इट इज फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका। ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कोंकण रेलवेज के रिलेटेड। इसके अलावा जो रेलवे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इट्स अबाउट द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको हम DFCCIL भी बोलते हैं। अगर हम देखें, ये जो DFCCIL है, ये कॉर्पोरेशन है जो कि रन होती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडिया। ये क्या करते हैं, ये अंडरटेक करते हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, mobilization of financial resources, construction, maintenance and operation of the DFCCIL। ये सारे काम यही करते हैं। अगर हम देखेंगे, ये जो DFCCIL है
ये बहुत एनेबलर भी है और बेनिफिशियरी है ऑफ अदर की गवर्नमेंट इंडियन स्कीम्स। कौन कौन सी स्कीम्स इसमें आती है? पहली स्कीम जो है वो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्कीम। सेकंड स्कीम जो आती है वो आती है मेक इन इंडिया स्कीम। थर्ड स्कीम स्टार्टअप इंडिया। इसी तरीके से स्टैंड अप इंडिया, सागरमाला, भारतमाला, उड़ान आरसीएस, डिजिटल इंडिया, भारत नेट और उमंग। अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वाले पॉइंट को आप स्टार पॉइंट मार्क करोगे और एज सच याद रखोगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, रोड्स हेल्प इन कनेक्टिंग फार फेच विलेजेस, interior countryside and hill areas which are not connected with the railways। अगर हम देखेंगे मेजर पोर्शन ऑफ द डिस्टेंस है जो कि इंडिया में कवर होती है वो होती है बाय मींस ऑफ रेलवेज। लेकिन फिर भी हमारे रोड जो है ये हमें कनेक्ट करते हैं टू फार फेच विलेजेस। अगर हम इंटीरियर कंट्री साइड विलेजेस की बात करें और हिली एरियाज की बात करें में जहां पर रेलवे नेटवर्क नहीं जाते हैं, वहां पे हमारी सिर्फ एक होप होती है, वो है रोड ट्रांसपोर्ट। अगर हम देखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट इट वर्क्स एज कॉम्प्लीमेंट्री टू रेलवेज। ये रेलवेज को ही कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर हम देखें ये एक्ट करता है एज आर्टरीज फॉर गुड्स एंड पैसेंजर्स अराइविंग एट द रेलवे स्टेशन एंड ऑफन प्रोवाइड्स द लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन इंडिया। अगर हम इंडिया में बात करें, इंडियन रोड नेटवर्क इज द थर्ड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। रोड्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, क्या इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक्सट्रीम रेंजेस पे बनते हैं। अगर हम देखें इंडिया में जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो कौन है? वो है NH44। NH44 ये करता है कवर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ऑफ NHDP and it is officially listed as running over 3,745 किलोमीटर्स। इसी को हम अगर हम माइल्स में देखें तो ये आता है 2,327 माइल्स। अगर हम देखें कि कहां से कहां तक ये रन करता है, ये रन करता है फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। तो NH44 ही वो नेशनल हाईवे है जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया है। ये कवर करता है 3,745 किलोमीटर्स और कहां से कहां तक है ये? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। इसी तरीके से अगर हम शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे की बात करें, वो आता है नेशनल हाईवे 47A। इसकी लेंथ कुल 6 किलोमीटर है। ये लिंक करता है जंक्शन NH47 जो कि कुंदानूर है, तो किससे इसको ज्वाइन करता है? टाउन ऑफ विलिंगटन आइलैंड जो कि कोचिन में है। इसकी कुल लेंथ है 6 किलोमीटर। क्या नाम है इस रोड का? 47A। तो ये भी आप याद रखोगे। साथ ही साथ में अगर हम बेस्ट एक्सप्रेस वे इन इंडिया की बात करें, वो है द अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। इसको कहा जाता है बेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया एंड आल्सो रेफर्ड एज द नेशनल एक्सप्रेसवे। ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसी तरीके से आपको याद रखना है लॉन्गेस्ट एलिवेटेड फ्रीवे ये कहां पे है? अगर हम देखें चेन्नई पोर्ट जो कि मदुरा वोयल चेन्नई पोर्ट मदुरा वोयल एलिवेटेड एक्सप्रेस का नाम है। ये है लॉन्गेस्ट एलिवेटेड एक्सप्रेसवे इन इंडिया। ये आप याद रखोगे, चेन्नई पोर्ट मदुरा वोयल एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। इसके अलावा आप याद रखोगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेच। ये कनेक्ट करता है इंडिया के 4 मेट्रो सिटीज को।
कौन कौन सी आती है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। इसको बोला जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेच। क्वाड्रिलेटर वो होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेच जो इंडिया में है, ये इंडिया के 4 मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करता है। कौन कौन उसमें आता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इसके अलावा अगर हम देखें नेशनल हाईवे जो है ये स्पेसिफाई किए गए हैं येलो एंड व्हाइट कलर से, व्हाइट कलर माइलस्टोन से। येलो एंड व्हाइट कलर से कौन स्पेसिफाई किए जाते हैं? नेशनल हाईवेज। अगर हम स्टेट हाईवेज की बात करें, इनको स्पेसिफाई किए जाता है ग्रीन एंड व्हाइट कलर माइलस्टोन से। इसी तरीके से अगर हम सिटी रोड्स की बात करें, इनको स्पेसिफाई किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर माइलस्टोन से। ये आप याद रखोगे, ये भी अक्सर जेके एसएसबी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट जिस ट्रांसपोर्ट की हम बात करेंगे वो है एयर ट्रांसपोर्ट। अगर हम देखेंगे जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये फास्टेस्ट एंड द कॉस्टलियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है इंडिया में। ये इंडिया में 1911 में स्टार्ट हुआ। अगर हम देखेंगे फर्स्ट जो एयरलाइन जो इंडिया में उठी वो कहां से उठी? वो इलाहाबाद से नहीं उठी। अगर हम देखें 1995 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ये दोनों मर्ज हुए। इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही अथॉरिटी है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मैनेज करती है सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज जो कि इलाहाबाद में लोकेटेड है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च जो कि हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली में लोकेटेड है। साथ ही साथ में आपको याद रखना है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है ये हमें प्रोवाइड करती है हेलीकॉप्टर सपोर्ट सर्विसेज टू पेट्रोलियम सेक्टर स्पेसिफिकली लाइक ONGC, ODL, etc. and also provides services to certain state governments, PSUs and in specifically northeastern states, जो कि थोड़ा डेंजरस एरिया माना जाता है फॉर रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। वहां पे हमें पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड करती है टू टैकल डाउन द डिफरेंट सिक्योरिटी concerns related to नक्सलाइट्स, क्योंकि हमें पता है वहां पे अप्सफा आर्मड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे लागू हुआ होता है। तो वहां पे डेंजरस होता है रोड ट्रांसपोर्ट। अगर कोई वीआईपी मूवमेंट हो या कोई भी मूवमेंट हो, वहां पे रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट डेंजरस माना जाता है। तो वहां पे हमारे पास जो एसोसिएशन है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है वो यही है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट अगर हम इंडिया में देखें ये वन ऑफ द चीपेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अगर हम देखेंगे इंडिया में 6 नेशनल वाटरवेज है जो कि सेटअप किए गए हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन 1986। अक्सर एग्जाम्स ये क्वेश्चन टारगेट करते हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अगर हम NW1 की बात करें, NW कहां से कहां तक है? ये इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद में है अलोंग गंगा रिवर, ये इजीली याद रहेगा। दूसरा जो है वो NW2, इसमें आपको याद रखना है इट इज फ्रॉम सदिया दुबरी, इट्स इन सदिया दुबरी अलोंग ब्रह्मपुत्र रिवर।
इसी तरीके से अगर हम NW3 की बात करें, इट्स इन कोटापुरम, कोलम। सिमिलरली अगर हम NW4 की बात करें, ये है भद्राचलम टू राजामुड़ी और वजीराबाद टू विजयवाड़ा along गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। इसी तरीके से अगर हम NW5 की बात करें, ये है मंगलगिरी टू प्रदीप टू पारादीप एंड तालचर टू धर्मारा along महानदी एंड ब्रह्मणी रिवर। लास्ट में आप याद रखोगे NW6 ये है लखीपुर टू बंगा along द ब्राक रिवर। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वाटर ट्रांसपोर्ट में आते हैं वो है कि अगर हम देखें इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स है। 13 मेजर पोर्ट्स है और 187 माइनर पोर्ट्स है। अगर हम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट जो है ये अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो अगर हम देखें ये जो सेंट्रल शिपिंग मिनिस्ट्री है, सेंट्रल शिपिंग मिनिस्ट्री है, ये एडमिनिस्टर करती है मेजर एंड माइनर पोर्ट्स को। कौन करती है? सेंट्रल शिपिंग मिनिस्ट्री। ये अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है जो कि एडमिनिस्टर करते हैं मेजर और माइनर पोर्ट्स को। याद रखना है आपको इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स है और इसी तरीके से 187 माइनर पोर्ट्स है। इनको कौन एडमिनिस्टर करता है? सेंट्रल शिपिंग मिनिस्ट्री। सेंट्रल शिपिंग मिनिस्ट्री। अगर हम इसी तरीके से देखेंगे जो हमारे ये जो क्या बोलते हैं इसको माइनर पोर्ट्स को, सिर्फ के सिर्फ ये जो हमारी सेंट्रल शिपिंग मिनिस्ट्री है ये सिर्फ के सिर्फ इन मेजर पोर्ट्स को एडमिनिस्टर करते हैं। लेकिन जो हमारे ये माइनर पोर्ट्स है इनको सेंट्रल शिपिंग मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर नहीं करती है डायरेक्टली, इनको एडमिनिस्टर करते हैं रेस्पेक्ट टू जो कोस्टल स्टेट्स है ना, कोस्टल स्टेट्स उनको डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो दिस इज इट फॉर द ट्रांसपोर्ट लेक्चर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया, वो हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।